एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। और इस चैनल पे हम लोग अभी तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम कोई ऐसा टॉपिक नहीं आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज हम एक अलग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो थोड़ा सा आपके इंजीनियरिंग से अलग है, लेकिन ये टॉपिक आपके काम का है। और अगले 10 से 15 मिनट के वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो ज़रूर हम ये उम्मीद करेंगे कि ये आपके काम आएगा, क्योंकि आज मित्रता दिवस है और लोग बहुत सारी एक दूसरे को बधाई संदेश भी भेजते हैं और तरह तरह की बातें भी करते हैं कि ये हमारे मित्र हैं, वो हमारे मित्र हैं। लेकिन मित्रता का कुछ सिद्धांत होता है। सिर्फ किसी को मित्र कह देना ही मित्रता नहीं है। तो आज हम इसी मित्रता के ही टॉपिक पे बात करेंगे कि मित्रता हमारी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे माने कि हम सही मित्र हैं, या हमसे जो मित्रता किए हुए हैं वो हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। तो इसको समझने के लिए आज हम श्री रामचरितमानस पढ़ रहे थे। उसमें मुझे कुछ चौपाई मिली किष्किंधा कांड में, और वो चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि इन चौपाइयों को अर्थ सहित हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। हालांकि ये सभी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, लेकिन ये उनके काम की है। देखिए, मित्रता का एक संविधान है, एक सिद्धांत है, और अगर हमें सही मायने में अपनी मित्रता को जीना है तो इस सिद्धांत को हम सभी को पालन करना चाहिए। तो आज जब हम मानस की चौपाई पढ़ रहे थे तो उसमें एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर उसके बाद 2-4 चौपाइयाँ और पढ़ी, और वो सभी मित्रता से जुड़ी हुई हमें लगी। उसमें कहीं कोई आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, उसमें जो भी सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं मित्र से रिलेटेड है। तो उसमें पहली चौपाई जो मैंने पढ़ी, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। इसका मतलब ये है कि जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, अपने मित्र के दुख में शामिल नहीं होते हैं और मित्र कहलाते हैं, ऐसे मित्र को देखना भी पाप के समान है। तिन्हि बिलोकत पातक भारी, मतलब ये है कि अगर आप सही मायने में मित्रता किए हो तो अपने मित्र के दुख में शामिल हो। एक बार आप मित्र के सुख में ना शामिल हो पाओ तो चलेगा, लेकिन मित्र के दुख में जरूर शामिल होइए। लेकिन मित्र के दुख में आप कैसे शामिल हो पाएंगे? क्योंकि आपको लगता है जब कोई मित्र आपसे अपना दुख के बारे में बताएगा तो आपको लगता है कि उससे ज्यादा दुखी आप ही हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक अगली चौपाई लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। मतलब यह है कि निज दुख गिरि सम, आप कितने भी दुखी हो, आपका दुख पहाड़ जैसा हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, फिर भी अगर आपका मित्र दुखी है तो उसके दुख को मिट्टी के कण की तरह समझिए। मित्रक दुख रज मेरु समाना, मतलब ये है कि मित्र का अगर दुख बहुत छोटा हो, धूल के मिट्टी के बराबर भी हो, तो उसके दुख को आप पहाड़ की तरह समझिए, तब कहीं आप उसके दुख में शामिल हो पाएंगे। अपने दुख को
बहुत छोटा कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो नानक जी ने कहा है कि नानक दुखिया सब संसारा। संसार में सुखी कौन है? दुखी तो सभी हैं, सब दुख में। लेकिन जब मित्र दुख में हो तो हमें अपने दुख को बहुत छोटा कर देना चाहिए। अगर हम अपना दुख देखेंगे तो मित्र के दुख में शामिल नहीं हो पाएंगे, और असली मित्रता वही है जो मित्र के दुख में शामिल हो। एक उदाहरण लेते हैं एक मित्रता की। जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई, तो उसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि तुम मित्र इस पहाड़ पे क्यों रहते हो? यहाँ तुम्हें रहने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई कि मैं अपने भाई बाली के भय से इस पहाड़ पे रहता हूँ। तो उसी समय भगवान राम ने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही कई बार, कि मित्र मैं बाली को एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा। भगवान राम के पास दुख की कमी नहीं थी, उनके पास सबसे बड़ा दुख था, वो सबसे ज्यादा दुखी थे। उनके दुख का कारण समझिए, भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है और अचानक से पता चलता है कि उनको वन जाना है, वन जाने की तैयारी करनी है। तो माता कैकेयी के सुख के लिए, पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए वन को चले जाते हैं। और वन को जब जाते हैं तो उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। तो पिताजी का साथ छूट गया वन जाते ही। पूरी अयोध्या वासी उनसे छूट गए वन जाते समय। यहां तक तो दुख था ही, इसके आगे का उनका दुख देखिए। 3 लोग साथ में चल रहे थे, 3 से 2 हो गए। उनकी स्वयं की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो कितने दुख में होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका मित्र किसी कारणवश दुख में है, तो वहां पे उन्होंने अपने दुख का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने दुख का त्याग किया, उस दुख को बहुत छोटा समझ लिया, एक मिट्टी के कण के बराबर समझ लिया कि मेरा दुख तो बहुत छोटा है, मेरे मित्र का दुख उससे कई गुना ज्यादा है। और फिर वो मित्र के दुख में शामिल हो गए। और आप लोग जानते हो, श्री राम कथा में है कि उन्होंने एक ही बाण से वाली का वध कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपना ही दुख देखते रहेंगे तो मित्र के दुख में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जबकि मित्रता की परिभाषा ये है कि हमें अपने दुख को छोटा करके अपने मित्र के दुख में शामिल होना पड़ेगा। आप कृष्ण और सुदामा की भी मित्रता जानते हैं। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, तो उन्होंने अपना राजपाट वैभव सब छोड़ के दौड़ते हुए गेट के पास भागते हुए आए कि अरे मेरे दरवाजे पे मेरा मित्र आया। जबकि मित्र बहुत गरीब था, वो चाहते तो अपने वैभव में मस्त रहते और द्वारपाल से कहते कि बुलाओ उनको, बैठाओ, उनका सम्मान करो। लेकिन नहीं, मित्र आया था दरवाजे पे, तो जो मित्र का फर्ज था उसको उन्होंने निभाया। आप एक और मित्रता समझिए, कर्ण और दुर्योधन की। कर्ण को जब ये पता चल गया था कि वो माता कुंती का पुत्र है, वो पता चलने के बाद भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल अंत तक अपने मित्र के साथ खड़ा रहा। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि निज दुख गिरि सम रज करी जाना। अपने दुख को, पहाड़ जैसा दुख हो, उसको छोटा कर दीजिए। अगर कोई आपका मित्र कहीं परेशानी में है, समस्या में है, आपको फोन कर देता है, तो उसे फिर अपनी समस्या मत बताइए। कहीं हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमारी में है या किसी अन्य समस्या में आपको फोन करता है, तो आप उसे ये ना बताइए कि हम इस समस्या में फंसे हुए हैं। आप भरसक उसका मदद करने का प्रयास करिए, वहां पहुंचने का प्रयास करिए। आप केवल ये कह दीजिए कि मित्र मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो उसे बड़ी साहस मिल जाती है।
तो ये चौपाइयाँ हैं, बहुत अच्छी चौपाइयाँ हैं, और ये मित्रता का सिद्धांत है, ये मित्रता का संविधान है। आप सभी लोग इसका पालन करिए। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। एक और उदाहरण देता हूँ। जय और विजय ये दो द्वारपाल थे, और श्रापवश इन्हें राक्षस बनना पड़ा, और एक बार नहीं बनना पड़ा, 3 बार बनना पड़ा। लेकिन चूंकि ये भगवान के द्वारपाल थे, प्रभु को इनसे लगाव था, तो जितनी बार ये राक्षस बने, भगवान ने उतनी बार अवतार ले लेके इनका साथ दिया, इनका उद्धार किया। तो इन सब चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए। और जाके असिमति सहज ना आई, ते सठ कत हट करत मिताई। जिनके दिमाग में ये बात सहजता से, आसानी से ना आए, फिर वो मित्रता नहीं कर रहे हैं, वो ढिठाई है। ते सठ कत हट करत मिताई, ये कोई मित्रता नहीं हुई। मतलब ये है कि आपको हर प्रकार से अपने मित्र के दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए। यही मित्रता की असली परिभाषा है। इसके बाद एक बहुत सुंदर चौपाई है, और मुझे लगता है कि इस मित्रता के संविधान की सबसे अच्छी चौपाई मुझे लगी, जो आज पढ़ा था मैंने। उसमें लिखा है कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटहि अब गुना ने दुरावा। ये चौपाई बहुत अच्छी है, और यही असली मित्र की पहचान है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। अगर आपके मित्र के अंदर कुछ बुराई है, तो आप उसका त्याग मत कर दीजिए और बड़े बन जाइए कि हाँ अरे वो तो ऐसा था, गलत काम करता था, गलत कामों में संलिप्त था, मैंने उसका त्याग कर दिया। नहीं, कुपथ निवार, उसको आप कुमार्ग, गलत रास्ते पे जाने से बचाइए, उसको सही मार्ग पे लाने की पूरी कोशिश करिए, पूरा प्रयास करिए। ये असली मित्रता है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। आपने हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते होंगे, महावीर विक्रम बजरंगी और कुमत निवार सुमति के संगी। कुमति मतलब जो गलत दिमाग है, जो गलत कर्मों में लिप्त है, उससे अलग करके उनके गलत रास्ते को उनसे छुड़वा के किसी तरीके से उनको सन्मार्ग पे लेके आइए, सही मार्ग पे लेके आइए, सही पथ पे चलाइए। ये असली मित्रता है। कोई मित्र गलत रास्ते पे चला गया तो अचानक से वो बहुत सही रास्ते पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसके मित्र हो तो धीरे धीरे अगर उसके साथ आप लगे रहोगे तो आपके संगति का असर पड़ेगा, और जरूर एक ना एक दिन वो सही रास्ते पे चलने लगेगा। ये मित्रता की पहचान है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, और गुण प्रगट है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहीं आप किसी भीड़ में हो, कहीं समाज में हो, 10 लोगों के बीच में बैठे हो, तो वहां अपने मित्र की बुराई कभी मत करिए। वहां क्या करना है आपको? गुण प्रगट है, उसके गुणों को प्रकट करना है, उसकी अच्छाइयों को बताना है। अवगुणन ही दुरावा, अवगुण जो उसके हैं उसको वहां पे आपको छिपाना है। वहां पे उसके अवगुण को नहीं प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत नहीं करना है ना। आपको क्या करना है? गुण प्रगट है। तो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, और गुण प्रगट ही अवगुणन ही दुरावा। ये असली मित्र होते हैं, जो भीड़ में, समाज में, 10 लोगों के बीच में अपने मित्र के गुणों की चर्चा करते हैं, केवल दुर्गुणों की नहीं, अवगुणों की नहीं। वहाँ पे आप उनके अवगुणों को छिपाइए, उनकी अच्छाइयों को बताइए कि अरे वो तो बहुत अच्छे, उनके अंदर ये क्वालिटी है। नहीं तो आजकल करते क्या है लोग, सामने तो खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुंह पे खूब तारीफें करेंगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है, सब कुछ कहेंगे। लेकिन जैसे ही मित्र वहाँ से हटेगा, फिर उसकी 100 बुराई वहीं पे करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है इस कलयुग की। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है? मित्र के गुणों को प्रकट करना है। गुण प्रकट है, अवगुण नहीं दुरावा। तो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, और गुण प्रगट ही अव
गुणनि दुरावा। इसके बाद जो अगली चौपाई है, अगली चौपाई में बाबा लिखते हैं कि देत लेत मन संक न धरहि, देत लेत मन संक न धरहि, और बल अनुमान सदा हित करहि, बल अनुमान सदा हित करहि। मतलब ये है कि देत लेत मन संक न धरहि। मित्र अगर समस्या में है, उसे कुछ जरूरत है, उसने आपसे कुछ मांग लिया है, तो उसको देते समय मन में कोई संदेह मत रखिए। मन में ये ना संदेह रखिए कि आज मैं इसे कुछ दे रहा हूँ, उसको समय दे रहा हूँ, उसको पैसा दे रहा हूँ, रुपया दे रहा हूँ, कोई सामान दे रहा हूँ, ये वापस करेगा कि नहीं करेगा, ये सोच करके आपको मदद नहीं करनी है मित्र की। देत लेत मन संक न धरहि। सिर्फ देते समय ही नहीं, आप मुसीबत में हो तो मित्र से लेते समय भी कोई संदेह न करो, मित्र से मांगने में कोई संकोच मत करो। आप समस्या में हो, मित्र से मांगिए, बिल्कुल मांग लीजिए, है ना। तो देते समय भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए, और मित्र से लेते समय भी, मांगते समय भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। देत लेत मन संक न धरहि, और बल अनुमान सदा हित करहि। ये चौपाई देखिए, पहले आपको बताया कि देत लेत मन संक न धरहि, देते समय भी कोई आपको संकोच नहीं करना है, मांगते समय भी मित्र से कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बल अनुमान, आप अपना सामर्थ्य चेक करिए कि आप किस लायक हो, किस तरह से आप मित्र की मदद कर सकते हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद जरूर करिए। बल अनुमान, अपने बल का अनुमान करिए। मित्र को अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपकी सामर्थ्य है 2,000 की मदद करने की, 3,000 की मदद करने की, 5,000 की मदद करने की, करिए। समस्या में है, खड़े हो जाइए। वो भी देने लायक अगर आप नहीं हैं तो वो भी मत दीजिए, लेकिन मित्र के बगल में खड़े हो जाइए कि मित्र हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है, आपने देखा था सामर्थ्य को, जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में समुद्र पड़ गया और वहाँ एक मार्ग बनाने की जरूरत पड़ी, पुल बनाया जाने लगा। तो पुल बनाते समय सब हनुमान जी की तरह सामर्थ्यवान नहीं थे, सब इतने महाबली नहीं थे, अलग अलग श्रेणी के बंदर भालू थे, सबकी सामर्थ्य अलग अलग थी। कोई 10 किलो का पत्थर उठा सकता था, कोई 50 किलो का उठा सकता था, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कर रहा था। लेकिन मदद सभी लोग कर रहे थे, और यहाँ तक कि आपने सुना होगा गिलहरी भी उसमें एक थी शामिल। उसने देखा कि ये लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कर रहे हैं, मैं पत्थर तो नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन जो ये पत्थर बिछा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उनके बीच बीच में हम कुछ बालू ही डाल सकते हैं। तो बालू में जाके लौट जाती थी और लपेट लेती थी उस मिट्टी को अपने शरीर में, और फिर ले जाके उसी पुल के ऊपर छोड़ आती थी उसको। तो देखिए, गिलहरी पुल बनाने की सामर्थ्य तो नहीं थी, क्यों पुल बना देगी, लेकिन क्या किया, उसने अनुमान लगाया कि मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। तो देत लेत मन संक न धरहि, और बल अनुमान सदा हित करहि। अपने बल का अनुमान लगाइए और उस सामर्थ्य अनुसार जरूर थोड़ा थोड़ा अपने मित्र की मदद करिए। इन चौपाइयों से सीखिए, ये मित्रता का संविधान है, ये कोई आध्यात्म की बात नहीं है, ये जीवन जीने की बात है। और जब हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो जीवन आसान होता है, फिर जीवन कठिन नहीं होता है। इसके बाद अगली चौपाई जो इसके आगे मैंने पढ़ी थी वो आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चौपाई है ये भी, सभी चौपाइयाँ बहुत अच्छी हैं। अगली चौपाई है कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, और श्रुति का हसंत मित्र गुण येहा, श्रुति का हसंत मित्र गुण येहा। मतलब ये है
कि अगर आपका मित्र विपत्ति में है, समस्या में है, तो विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, उस समस्या के समय में आप मित्र सतगुण मतलब 100 गुना प्रेम करिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, तो विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सतगुण मतलब 100 गुना। अगर उसके सुख में आप उसके साथ थोड़ी मदद करते हो, थोड़ा शामिल होते हो तो वो चलेगा, लेकिन जितना उसके सुख में आप शामिल होते हो, अगर वो दुख में है, विपत्ति में है, तो उसका 100 गुना उसके साथ खड़े हो जाओ, 100 गुना उसकी मदद करो। आप जानते हो, कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। कोई डूब रहा है तो एक तिनका भी उसके लिए बहुत होता है, और अगर आप उसके विपत्ति में उससे आप कई गुना स्नेह करिए। जो मित्र होते हैं ये उनकी पहचान होती है। अगर ऐसा कोई आपके जीवन में है जो इस तरह से आपके साथ रहता है, आपके दुख में शामिल हो रहा है, तो ऐसे मित्र को कभी छोड़िएगा नहीं। मित्र अगर आपके साथ मित्रता का निर्वहन कर रहा है इस तरह से, तो आप भी उसी तरह से उसके साथ मित्रता का व्यवहार करिए। इससे आपका जीवन अच्छा होगा, सुलभ होगा, आसान होगा। तो ये कुछ मित्रता के सिद्धांत हैं जो मैं कहीं किसी किताब से नहीं निकाला हूँ। ये श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। इसमें कहीं कोई राम रावण युद्ध की बात नहीं हो रही है, राम जन्म की बात नहीं हो रही है, कोई अध्यात्म की बात नहीं है। ये जो चौपाइयाँ हैं ये हमें मित्रता के बारे में बता रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है। उम्मीद करता हूँ कि अगर इसका पालन आप करते हैं तो ज़रूर आप एक अच्छे मित्र हैं, और कोई आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है तो आपका एक बहुत अच्छा मित्र है। उसके साथ आप संबंध बना के रखिए। मित्रता का पालन आप भी उसी तरीके से करिए, और मित्रता दिवस की यही सबसे अच्छी बात होगी आपके लिए अगर इसको आप जीवन में लाते हो। सिर्फ किसी को मैसेज कर देना कि मित्रता दिवस की बधाई, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, दैट इज़ नॉट इनफ, है ना, पर्याप्त नहीं। ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप की हज़ारों मित्र, लाखों मित्र जो भी आप बना लें, गिनती के हैं, लेकिन जो मित्रता का संविधान पालन करने वाले हैं, मित्राष्टक को पालन करने वाले हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में अपने ज़रूर रखिएगा। फिर कभी किसी दिन समय मिलेगा तो इसी में आगे कुमित्र कौन होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं जो आपको मित्रता दिखाते हैं लेकिन वाकई वो आपके मित्र नहीं होते हैं, उसकी परिभाषा आपको बताएंगे। और इसका भी अपने जीवन में पालन करिएगा, ध्यान रखिएगा। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।